है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित मुद्दे को लोकसभा में भी 10 फरवरी 2025 को उठाया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस मंत्री से। इसके संदर्भ में मिस्टर पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्होंने जो जवाब दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित, वह काफ़ी नापा तौला जवाब दिया है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ ऐसे बातों को जानना चाह रहे थे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विवाद से संबंधित कुछ बातें हैं, चाहे वो सुपर एनुएशन के समय मिलने वाला एसीओड अमाउंट हो, चाहे वो ग्रेच्युटी अमाउंट हो, या जो सीसीएस पेंशन रूल के तहत जो रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, तो क्या यहाँ पे भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो सभी राशियों को प्रावधानित किया गया है। वीआरएस के मुद्दे पर हो या जो 25 साल का जो सर्विस लेंथ को 50% एसीओड पेंशन के लिए 20 साल करने की बात हो, ये सभी जो है मुद्दे जो एक प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो एम्प्लॉई हैं, जो 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में या लगभग 90 लाख जो राज्य कर्मचारी हैं जो एनपीएस के तहत कवर है, तो ये लोग इन सभी बातों में कुछ रिफॉर्म्स सुधार की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे। इसी संदर्भ में जो प्रश्न किया गया है, तो इसको समझेंगे कि जो प्रश्न किया गया है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम के किस भाग को क्लियर करने के लिए किया गया है और इस पर वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब आया है, इसे भी इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया वो काफ़ी नापा तौला जवाब दिया है। लेकिन इस आंसर को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा एनपीएस को। क्या एनपीएस में सुपर एनुएशन यानी जो सेवानिवृत्ति की जो राशियां होते हैं, जो 60% दिए जाते हैं आपके डिडक्शन अमाउंट का, जो एनपीएस कॉर्पस कहलाता है, तो 60% अमाउंट रिटायरमेंट के बाद क्या ग्रेच्युटी को प्रावधान किया गया था। इस संदर्भ में भी 2017 में एक लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय यहाँ लोकसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो सीसीएस पेंशन रूल 1972 को यहाँ पे चर्चा में लाया गया था कि जैसे सीसीएस पेंशन रूल, जिसे अभी हम लोग ओपीएस कहते हैं, ओपीएस वाले को जैसे ग्रेच्युटी का फैसिलिटीज़ दिया जाता है, उसी तरीके से डेथ ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एनपीएस वाले को भी दिया जाएगा। तो ये तो बात एनपीएस और ओपीएस का हुआ। 1 अप्रैल 2025 से दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भारत सरकार लागू कर रहा है। तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित ग्रेच्युटी पर जो चर्चा हुआ है, उस चर्चा को हम लोग इसमें देखेंगे। यह जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह 10 फरवरी 2025 का न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया गया है और इस क्वेश्चन में क्या वित्त राज्य मंत्री का जवाब आया है, इसे हम लोग देखेंगे। ये बात आगे निकला और लोकसभा में ये प्रश्न बालासावरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन सरकार से किया। क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखिएगा। क्या सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना शुरू किया है और इसी नई पेंशन योजना को नाम दिया जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या यह सच है कि कुछ विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए कोई प्रतिनिधि की एक समिति क्या गठित किया है? यदि हाँ, तो पहचानने के लिए विवादास्पद मुद्दा क्या है, ब्यौरा क्या है? क्या समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? यदि हाँ, तो समिति द्वारा सिफारिश जो किया गया है उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? विवादास्पद मुद्दा में 2-3 तो ऐसे एकदम आप लाइट में देख सकते हैं। पहला जो वीआरएस का जो मुद्दा है, इस वीआरएस के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। दूसरा जो मुद्दा आप देख सकते हैं कि जो सर्विस 25 साल पे 50% की जो राशियां पेंशन के तौर पे, एसीओड पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है, इसमें भी कहा जा रहा है कि 20 वर्ष किया जाए। और रिटायरमेंट अमाउंट में ये बातें चल रहे हैं जो विवादास्पद बना हुआ है कि जो मेरा कॉर्पस जो है, यानी जो मेरा 10% का कटौती हुआ है, उसे वापस कर दिया जाए ब्याज सहित। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इससे संदर्भ में वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब आया है। तो वित्त राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया है बड़ा नाप तोल के दिया है और यहाँ पे जब बातों को आप जब स्टडी करेंगे तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 24/3/2023 को घोषणा हुआ था कि जो भारत में जो एनपीएस के तहत जो कर्मचारी कवर हैं उनके लिए
कोई उपाय सुलझाया जाए और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने जो जेसीएम है यानी जो कर्मचारी साइड से जो बात करते हैं उन लोगों से भी सुझाव लिया और उस सुझाव के बाद एक व्यापक रूप से ये तैयार हुआ कि एक पेंशन सिस्टम को लाया जाए और उस पेंशन को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया जाए। ये सभी जो बातें हैं ये वित्त राज्य मंत्री के द्वारा आंसर को पुटअप किया जा रहा है। यहाँ पे 24/1/2025 को यूपीएस को 1/4/2025 से कार्यान्वित करने के लिए 24/1/2025 को इसे नोटिफाई कर दिया गया। अब प्रश्न पूछा गया वहाँ पे कि क्या कोई इसमें विवाद आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो वित्त राज्य मंत्री का जवाब आया है कि 25 वर्ष की न्यूनतम अहरक सेवा की सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में पर्याप्त औसत मूल वेतन का एस्योर्ड भुगतान करेंगे पेंशन के रूप में 50%। 10 वर्ष की सेवा अवधि जरूरी है अनुपातिक पेंशन के लिए। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले जीवित पति पत्नी को पेंशन 60% के दर से पारिवारिक भुगतान। ये सब बातें तो पहले भी चर्चा हुए हैं। न्यूनतम 10 वर्ष के बाद 10,000 रुपया प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान। AICPIW के आंकड़ों के अनुसार समय समय पर महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का प्रावधान। इन्होंने ये बात को बिल्कुल जो प्रश्न किया गया था, जो यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे जो किया गया था कि यदि विवादास्पद मुद्दे हैं तो क्या सुलझाने के लिए क्या कर्मचारियों के लिए कोई प्रतिनिधि का कोई टीम गठित किया गया है, तो इस पर तो इन्होंने तो कोई उस तरीके का कोई जवाब ही नहीं दिया कि कोई मुद्दा विवादास्पद दिख रहा है। लेकिन जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही में केवल विवादास्पद मुद्दा है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इसमें अगर सुधार हो गया तो विवादास्पद मुद्दा की कहानी ही खत्म हो गई यूपीएस से। एक और यहाँ पे मुद्दा जो देख रहे हैं जिस पर क्वेश्चन किया गया ग्रेच्युटी अमाउंट पर कि सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति के तिथि से मासिक प्रलब्धियों का 1/10वां भाग, जिस पर हमने अभी चर्चा किया है। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त यानी यूपीएस में लोकसभा में ये प्रश्न को सत्यता दिया गया कि जो ग्रेच्युटी की राशि है वह ग्रेच्युटी की राशि आपके लमसम अमाउंट जो सेवानिवृत्ति के समय जो आप कर रहे हैं, जो सरकार देने के लिए कर रहा है 1/10वां हिस्सा छठा महीना का, उसके अलावे ये ग्रेच्युटी की राशि होगा। ऐसे इस बात को गजट में उतना बेहतर तरीके से क्लियर ना किया हो, लेकिन जब यूपीएस का जब कैबिनेट अप्रूव मिला था तो उस समय इस बात को क्लियर कर दिया था कि लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी, यानी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त जो सेवानिवृत्ति की राशियां हैं वह आपको यूपीएस में मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे प्रश्न किया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और जिस तरीके का यहाँ पे उत्तर दिया गया, यह आंसर आने वाले समय में इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं इसमें एक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सदन में इस तरीके के बातों को अब यूपीएस से संबंधित उठाए जाने लगे हैं। यह जो वीडियो था खास करके जो 23 लाख कर्मचारी केंद्रीय हैं और राज्य में अगर लागू होता है तो वे कर्मचारी होंगे, तो उनके को ध्यान में रखते हुए इस लोकसभा के इस फ्रेम को जो क्वेश्चन किया गया था उसको हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई सुझाव होगा ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस से संबंधित तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।